हम डबल गेम खेलने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्त माँ दुश्मनों को हर हाल में शिकस्त होगी। मातरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का दौरा। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग। कहा कि बैरूनी आकाओं के सहूलतकारों को अच्छी तरह जानते हैं। मुनाफिकत का लिबादा उड़े ये लोग शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखते हैं। जब भी जरूरत पड़ी तुम्हारा पीछा करेंगे। वतन दुश्मन अनासर को ताकुब करके निशाना बनाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने फौज, एफसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहा। कहा कि अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इकदाम पर भी बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी पीका एक्ट तरामीम में बराबर की शरीक है। उन्होंने इस कानून के हक में वोट दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बना। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालफत करके दोगलेपन का मुजाहरा ना करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों जमातें मुल्क में काले कवानीन के निफाज में बराबर की जिम्मेदार हैं। इन दोनों जमातों ने मिलकर मुल्क में लाकानूनियत को फरोग दिया। इन्हें अपने काले धन का मुकम्मल हिसाब देना होगा। वो दिन दूर नहीं जब ये एक दूसरे को अपने करतूतों का जिम्मेदार ठहराएंगे। अमेरिका ने 3 ममालिक से तिजारती जंग छेड़ दी। चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ का इतलाक कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन की दरामदात पर 10% टैरिफ लागू होगा। मेक्सिको से तमाम दरामदात पर 25% टैरिफ नाफिज होगा। कनाडा की तवानाई से जुड़ी मसनूआत पर 10 और दीगर दरामदात पर 25% टैरिफ नाफिज होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में रद्द-ए-अमल दिया तो इससे निपटने की भी तैयारी कर ली गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के इस इकदाम से अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाली तिजारती जंग का स्टेज तैयार हो गया है। लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाईकोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तैनात सिंध हाईकोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और बलूचिस्तान से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला किया गया। नोटिफिकेशन जारी। उधर जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने पहली बार जामे क्लाइमेट पॉलिसी तश्कील दी है। वेटलैंड्स और दीगर कुदरती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर पैगाम। कहा कि वेटलैंड्स माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ दिफा है। ये हमारी ज़मीन के फेफड़े कहलाते हैं और आबी जंगी हयात के मस्कन हैं। माहीगीरी के निज़ाम को मुनज़्ज़म किया गया है। खिलाफ वर्जी पर सजाएं दी जा रही हैं। ऐसे किसी भी अमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो वेटलैंड या दीगर इलाकों के कुदरती तवाज़ुन को नुकसान पहुँचा सके। कराची में विमेन पावर रन रेस का इनकाद। रेस की व्यू दो दरिया से शुरू होकर उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। पहली पोजीशन चित्राल की नताशा ने हासिल की। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ नेमत ने दूसरी और कंदील सुल्तान ने तीसरी पोजीशन ली। रेस में 500 ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इवेंट का मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर करना था।